हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर फेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपका पार्टनर जो भी है जहां कहीं भी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मई 2020 में। लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जमुना व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ओके, क्या चल रहा भाई उनके दिमाग में आपको लेके मई 2020 में। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। दोस्तों ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है वे आपके बॉस हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। बिकॉज गाइज आप में से कुछ लोग स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में जॉब भी करते होंगे या फिर आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके गाइज, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड regarding you. Okay. Ooh, let's see. Okay. स्टार्टिंग कुछ खास नहीं है जेमिनी, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बिकॉज योर पर्सन सी यू एज अ नेगेटिव पर्सन। अब नेगेटिव पर्सन क्यों है गाइस? बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड। ओके, okay, so guys, what I see with the card in front of me, that the person you're dealing with, okay, आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली उन्हें लगता है कि आपको यू नो अपने आप पे कंट्रोल नहीं है आपको। एंड विद क्वीन ऑफ वॉन्ड इन द आउटकम इट टॉक्स अबाउट यू लाइक टू हैव सेक्स विद अदर पीपल। पता नहीं यार ऐसा क्यों लग रहा है, बट डेफिनेटली दे थिंक दैट यू गेट इजिली अट्रैक्टेड टूवर्ड द अपोजिट सेक्स एंड शायद वे आप पे डाउट लेते हो। ओके, ये रीज़न हो सकता है कि समवन हियर इज डेफिनेटली, कोई तो आप में से एक बंदा या बंदी है जो दूसरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। दैट्स फॉर श्योर गाइज, विदाउट अ कार्ड विच इज़ इन अ ब्राइट कंडीशन। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? तो दोस्तों मसला ये है कि मुझे लग रहा है दोस्तों काफ़ी वक्त से आप एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं कर रहे, बातचीत नहीं हो रही आप दोनों के बीच में। एज पर द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, आई मीन जस्ट लाइक एन अनफिनिश बिजनेस। यानी कि दोस्तों कुछ तो ऐसी चीज़ है वो जो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं हुई है, या तो फिर आपका प्यार अधूरा रह गया है, या फिर आपकी अगर शादी हो गई है तो शादी में मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है लेकिन आप एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि यार ये रिलेशनशिप इज गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ, बिकॉज आई डोंट सी यू पीपल आर हैप्पी। क्योंकि यार दोस्तों जब डेविल कार्ड सबसे पहले आ जाता है किसी भी रीडिंग में तो वो रीडिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्योंकि इसके आसपास के जो कार्ड्स है दे आर नॉट दैट मच सपोर्ट यू। बिकॉज देखो उसके बाजू वाला जो कार्ड है गाइज, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और अपराइट कंडीशन में है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत डेंजरस क्वीन होती है दोस्तों, उससे फालतूगिरी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। शी डजेंट लाइक द BS बुलशिट विशिट, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे लगा कि भैया ये सामने वाला बंदा सही नहीं है तो डेफिनेटली दे कट इट आउट। ओके, तो व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, द सेम थिंग, समथिंग नेगेटिविटी। आपका जो भी पार्टनर है दे थिंक दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन। उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि दे डजेंट लाइक यू, दैट्स फॉर श्योर। अभी सबके साथ तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप बहुत बहुत सॉलिड होगी जेमिनाई। ओके, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग जेमिनाई? कुछ जिन लोगों की मतलब रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है तो इट्स ओके। मैं तो यही बताऊंगा गाइस कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी जाए, आपका कनेक्शन सॉलिड हो जाए, लेकिन व्हाट आई फील विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी दैट दोज हु आर गोइंग थ्रू बैड पैच इन देयर ओन लाइफ, उनकी लाइफ में बहुत बहुत इश्यूज है। ओके, और काफ़ी वक्त से आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। आई डोंट सी द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन राइट नाउ। आपका आपका जो भी पार्टनर है शायद आपसे दूर होगा एंड दे वांट टू मीट यू, और या फिर आपको उन्हें मिलना है।
बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दूसरा जो है वो अवॉइड कर रहा है। और आप खुद ही देख सकते हो गाइस, जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी रीडिंग में है, इट्स वेरी गुड कार्ड, बट इट इज रिवर्स इन योर रीडिंग राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मई 2020। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यही है कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो, एक दूसरे से अलग हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग नजर आ रही है, ठीक है ना? तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि समवन हियर इज फीलिंग लाइक सिंगल विथ 3 ऑफ कप्स इन द रीडिंग। इशू क्या है देखो दोस्तों, आप भी देख सकते हो जजमेंट जो है वो रिवर्स है आपकी रीडिंग में, ओके, इट्स रिवर्स एंड दैट इज एन इशू। अब ये डेविल और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो दोस्तों साथ में आ चुके हैं साइड बाय साइड, तो मैं बता दूं कि किसी ने किसी को कट कर दिया अपने लाइफ से, आपको किसी ने कट किया या फिर उन्होंने आपको कट कर दिया अपने लाइफ से या फिर रिलेशनशिप से। बिकॉज कोई यार अपने लाइफ में कुछ नाटक या ड्रामा नहीं चाहता था, दे डजंट वांट दोज थिंग्स टू रिपीट वंस अगेन एंड अगेन इन दिस देयर लाइफ और रिलेशनशिप, एंड दैट्स व्हाई समवन हैज कट द अदर पर्सन आउट, ओके। और मुझे लग रहा है गाइज आपने कट किया होगा बिकॉज दिस इज योर रीडिंग, बट कुछ कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है दोस्तों आपको आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ से कट कर दिया है। उसके पीछे का एक ही रीजन है, इनसिक्योरिटी। देखो दोस्तों, हमें क्या होता है ना, हमारी लाइफ में जब भी हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटी होती है तो हम एक अजीब से टेंशन में होते हैं, तो उस टेंशन की वजह से बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। तो हम जब भी किसी रिलेशनशिप में हो तो ट्राई टू मेक कंफर्टेबल ईच अदर एज मच एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करोगे उतना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा इशू अलग है, क्योंकि जो पहला ही कार्ड था दोस्तों आपकी रीडिंग के अंदर, दैट वाज द डेविल। डेविल ये कार्ड है, और एंड द डेविल कार्ड रियली कम्स अलोंग विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है शायद आपके अंदर बहुत सारी गलतियां निकालता है या फिर ढूंढता है, और उसे लगता है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, एंड ही और शी डजंट वांट टू बी विथ यू, वे आपके साथ नहीं रहना चाहते। दैट मे बी अ केस, ही और शी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सम नेगेटिविटी इन यू, ओके। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है नो डाउट, बट आपसे बहुत ज़्यादा उन्हें हाई एक्सपेक्टेशन हमें नज़र आ रही है। ये जो भी बंदा है, ये बंदी है, दे थिंक दैट कभी कभी आप बहुत इररिलेवेंट हो जाते हो, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी खोजने के चक्कर में रहते हो दोस्तों जहाँ पे इश्यूज खड़े हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि समवन नीड्स टू सैक्रिफाइस टू बी हैप्पी इन ए रिलेशनशिप। बट यहाँ पे इस रिलेशनशिप में एक दूसरे की कमियां खोज निकालना ही सबसे बड़ा मसला है। एज पर द कार्ड, एज पर द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ मी गाइज, मैं तो आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ यहाँ पे जो कि बहुत खतरनाक वाली है, वो ये है दोस्तों कि इस रिलेशनशिप को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया है, क्योंकि बिकॉज समवन वाज नॉट हैंडलिंग द सिचुएशन प्रॉपरली, ओके। क्योंकि किसी के लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी एंट्री मार चुके हैं, समवन हैज एंटर इन समवन्स लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट इशू हैज ट्रिगर आउट। मतलब किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी अगर आ गई होंगी, बिकॉज वी कैन सी द 3 ऑफ कप्स इन अ ब्राइट कंडीशन, यू कैन सी दिस कार्ड। इसका मतलब है कि अगर किसी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती है या फिर रिलेशनशिप में आती है, तो उस वजह से कोई भूचाल आ गया हो एंड द रिलेशनशिप हैज बिकम टॉक्सिक, ओके। और यहीं पे थोड़े से मसले आप दोनों में हो चुके हैं। आई थिंक यू माइट बी फीलिंग इनसिक्योर अबाउट समथिंग, और इसी वजह से आप दोनों में बातचीत या फिर राब्ता नहीं हो रहा कुछ काफ़ी वक्त से, ओके। तो इक्वल गिव एंड टेक जब कभी भी दोस्तों किसी रिलेशनशिप में होता नहीं है ना, तब टूट जाता है। बिकॉज यू कैन सी द 4 ऑफ वॉन्ड इज इन रिवर्स, ओके। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड सबसे ज़बरदस्त कार्ड है, एक स्टेबिलिटी वाला कार्ड होता है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम शादी वाला कार्ड कहते हैं, बहुत अच्छा तगड़ा और फाउंडेशन वाला कार्ड होता है। लेकिन दैट इज रिवर्स इन योर रीडिंग, व्हाट इट टॉक्स अबाउट गाइज,
इट लिटरली टॉक्स दैट आपकी रिलेशनशिप में एक भूचाल सा आ गया है बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी. व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, and that's why someone has cut other person out of this relationship. Okay, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, अलग कपल सेक्स कर रहा है. व्हाट डू यू थिंक? उसको लग रहा है कि उसके हाथ में कैंडल है, वो जला सकता है, बट उसे लग रहा है कि उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं है. फैसिलिटीज इन व्हाट? माचिस की तीली नहीं है. माचिस की तीली और कहीं पे आग लगा रही है या फिर आग जला रही है. दिस पर्सन इज सिटिंग आइडियल बिकॉज द हर्मिट कार्ड इज इन रिवर्स. तो मैं तो आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि कभी भी लाइफ के अंदर बॉक डाउन नहीं होना चाहिए. Something is definitely going to happen. Okay, so your person is going towards its own happiness, या फिर आप अपनी खुद की हैप्पीनेस के पीछे जा रहे हो. बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए हमें. Your person thinks that you're distancing yourself because of Seven of Wands, and that is in a pride condition. You guys, Seven of Wands really talks about that आपका जो भी पार्टनर जहाँ कहीं भी है, दे सी यू एज रोमांटिक पार्टनर हो आप उनके बहुत अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट हु कैन गिव द सॉलिडिटी टू रिलेशनशिप. बट दे थिंक दैट यू आर वेरी मच गार्डेड राइट नाउ. इस वक्त बहुत ज़्यादा आप गार्डेड हो उनके खिलाफ. यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन देम पूरी तरीके से. यहाँ पे ये बंदा देखो गले मिल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहा है. अच्छे से उसने ग्रैब नहीं किया बंदी को, बस हाथ रखे हुए, दैट्स इट. तो नहीं कहते कहते गाइस, इस रिलेशनशिप में मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि रिलेशनशिप उस मुकाम पे नहीं है इस वक्त जो पहले थी या फिर होनी चाहिए थी, जो कि एक सॉलिड फाउंडेशन पे डिपेंड होती है. एंड दिस इज ऑल हैपनिंग. ये आगे भी जाके ऐसे ही होने वाला है दोस्तों. उनके दिमाग में उन्हें लगता है कि यू आर स्टिल स्पाइंग ऑन देम, यानी कि आप उनकी सोशल मीडिया साइट देखते रहते हो, आप वो क्या करते हैं, किधर जाते हैं, किससे बात करते हैं, किनके साथ उनका कुछ उठना बैठना है, कनेक्शन. यू स्टिल कीप ऑन लुकिंग दैट. व्हाई दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स. आई मीन उन्हें लगता है कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हो. जब भी वो जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, आपको लगता है कि वो किसी और के साथ चक्कर में है. यू ऑलवेज थिंक रॉन्ग अबाउट देम. ऐसा नहीं दोस्तों कि सभी लोग फ्लर्ट करते हैं, कुछ लोग सच में काम भी करते होंगे और कुछ लोग फ्लर्ट भी करते होंगे, नो डाउट. क्योंकि कोई भी कॉइन होता है दोस्तों, उसके दो चीज़ें साइड होती है, वो होती है हेड होती है और एक टेल होती है. तो हेड है तो अच्छी बात है, टेल है तो गलत बात है. तो मैं तो यही बताऊंगा गाइस, बट दैट इज इन रिवर्स. और गाइस जब भी ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हो जाती है, इट्स नॉट गुड. ओके, तो आपका जो भी पार्टनर है, दे थिंक दैट यू आर इमोशनली अनस्टेबल. आपका जो माइंड है वो अच्छा नहीं है. भले गलती उनकी हो, फिर भी लगता तो यही है उन्हें लगता है कि आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से समझने में काबिल नहीं हो. आई एम सॉरी फॉर यू डैट गाइज. ये उनकी सोच है, ये आपकी सोच नहीं हो सकती, और शायद उनकी गलत सोच भी हो सकती है. क्योंकि मैं जितने जेमिनाइज को जानता हूँ, आई डोंट थिंक कि वो इतने ज़्यादा फ्लफी टाइप नहीं है. लेकिन ये बात है कि जेमिनाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं. मतलब जब भी किसी से बात करेंगे तो बहुत फ्लर्टी टाइप बातें करते हैं. अगर आपने अपने पार्टनर के सामने किसी से बात की होगी तो आपको लगा होगा कि यार हम तो बहुत जनरल बातें कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल वाली बातें कर रहे हैं. लेकिन नहीं भाई, जब आप किसी से बात करते हो तो आई थिंक यू स्टार्ट फ्लर्टिंग और आपको पता भी नहीं चलता. वैसा वाला सीन इस रेटिंग में नज़र आ रहा है गाइस. तो अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही तो है इस वक्त भी, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे कनेक्शन में रहिए. उनके सामने कोई कॉल रिसीव ना करें किसी की. अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स है, मॉम डैड है, भाई बहन है, तो ठीक है भाई. लेकिन कोई एक आपका फ्रेंड हो तो अवॉइड करे थोड़ी सी बातचीत आपके बॉयफ्रेंड के सामने, गर्लफ्रेंड के सामने.
हस्बैंड और वाइफ के सामने। वाई? बिकॉज वो शक जो होता है ना, वो ना आ जाए भाई, मैं तो यही बताऊंगा आपको। बिकॉज कार्ड्स कुछ अजीब वाले हैं। यू कैन सी द टावर मूवमेंट इन योर रीडिंग, और वो भी एक रिवर्स मोड में आई हुई है, बट टावर ज़रूर है भाई। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि हमारे सामने जब भी सच्चाई होती है हम उसे देख नहीं पाते। ओके, वी डोंट सी द ट्रूथ दो इट इज इन फ्रंट ऑफ अस। बट यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ गाइज कि वेर एवर यू पर्सन इज, दे थिंक दैट आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, बट होगा ज़रूर। देखो, अगर आपने उनके साथ अच्छा किया ना तो दे विल डेफिनेटली प्रेइंग फॉर यू। वो दुआ करेंगे कि आपकी लाइफ भी अच्छी हो। अगर उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ बुरा किया है तो आपके लिए बद्दुआएं ज़रूर मांग रहे होंगे वो, जहाँ कहीं भी होंगे। क्योंकि उन्हें प्यार पे भरोसा है, अगर वो प्यार करते हैं तो आपके पास ज़रूर आएंगे, या फिर अगर वे किसी को प्यार करते तो वो वहाँ पे अपना सब कुछ देंगे। यहाँ पे कोई कनेक्शन हो सकता है दोस्तों, ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, बट डेफिनेटली थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि योर पर्सन वेर एवर दी आर, यू नो इस रिलेशनशिप में लव बहुत 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 ज़्यादा हैवी है। कैसे? यू कैन सी द टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, मतलब ये देखो, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, और आपने खुद दिखा क्वीन ऑफ वॉन्ड, वो भी अपराइट कंडीशन में, आउटकम कार्ड में। तो दोस्तों इस रीडिंग में लव बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड। दोस्तों डेविल कार्ड सबसे पहले आया, भले ही वो रिवर्स है बट डेविल तो डेविल होता है भाई। तो देर माइट बी ए थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, और ये लव ट्रायंगल की तरफ जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों के लिए। आप आपके पार्टनर को प्यार करते होंगे, आपका पार्टनर किसी और को प्यार करता होगा, या फिर आपका पार्टनर आपको प्यार करता है और आप किसी और से प्यार करते होंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो कहानी कहाँ जाएगी उसका कोई डायरेक्शन इस रीडिंग में नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है जो है फोर ऑफ वॉन्ड आपकी रीडिंग में, दैट इज इन रिवर्स। आप खुद देख सकते हो ये कार्ड रिवर्स में। अपराइट बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, फोर ऑफ वॉन्ड। इट स्टैंड फॉर समथिंग बिग। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात होती है, लव, रोमांस, फैमिली, चिल्ड्रन, सब कुछ आता है इस कार्ड के अंदर, बट वो रिवर्स है, एंड दैट इज एन बिग इशू। बट इस रिलेशनशिप में मई 2020 में लव बहुत ज़्यादा हैवी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो भी इंसान किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, या फिर आप थर्ड पार्टी में या फिर वो है, तो यू पीपल आर डेफिनेटली हैविंग लॉट ऑफ सेक्स। जो भी किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, सेक्स बहुत ज़ोरदार है, बहुत खतरनाक है। बिकॉज समवन हियर रियली वॉन्ट्स टू बी सिंगल विद अ नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन अपराइट कंडीशन। यानी कि मेरे पास सब कुछ है, जॉब है, पैसा है, रुतबा है, लड़की है, लड़का है, घर है, दौलत है, सब कुछ है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, ऐसे वाली रीडिंग है ये। इस रीडिंग के अंदर एक बात फिक्स है कि थर्ड पार्टी है लेकिन टेंशन वाली नहीं है। कोई एक पार्टनर है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि ये जो जजमेंट है आपकी रीडिंग में रिवर्स है, तो ट्राई टू अवॉइड एनी इंटरेक्शन विथ योर पर्सन एज मच एज पॉसिबल, या फिर वो भी आपको अवॉइड करेंगे क्योंकि जजमेंट रिवर्स है। दोस्तों जब जजमेंट रिवर्स होता है तो एक डर सा होता है माहौल। तो यहाँ पे एक बंदा या बंदी जो भी है बहुत एक ऐसे फोबिया में, ऐसे डर में कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। ओके, अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है गाइस तो मुझे लग रहा है कि मई 2020 को जाने दो, कोई रिस्क ना लो। इसके पीछे का रीज़न है कि समवन रियली वांट्स
इन दिस रीडिंग टू गेट अलॉन्ग विद देयर पार्टनर। मतलब अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में और आप एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं है या फिर आप एक दूसरे के साथ नहीं है तो डेफिनेटली यू वांट टू बी टुगेदर। अगर आप शादीशुदा है देन ऑल्सो यू वांट टू बी टुगेदर, बट उसके चांसेस होना बहुत कम है क्योंकि जजमेंट कार्ड आपकी रीडिंग में रिवर्स है मई 2020 के लिए, क्योंकि देयर माइंड इज नॉट येट रेडी फॉर यू, ओके, बिकॉज दे सी यू एज अ टॉक्सिक पर्सन। डेविल, भले ही वो डेविल रिवर्स में है लेकिन स्टिल टॉक्सिक पर्सन, क्योंकि गाइस टावर भी है। ये कार्ड अगर रिवर्स में होता तो मैं बोल देता कि भैया चलो उनकी दिमाग में पॉजिटिविटी आ गई है, लेकिन ये अपराइट कंडीशन में। और क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसा बंदा या बंदी है होती है जो सेक्सुअली ज्यादा अपील करती है, वांट्स टू हैव लॉट ऑफ सेक्स, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो, 3 ऑफ कप्स देख सकते हो, तो 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फोकस है क्योंकि दोनों कार्ड आई थिंक रिवर्स है, बट ये जो कार्ड है 3 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि समवन हियर वांट्स टू गेट मैरिड, ओके, समवन हियर वांट्स टू गेट मैरिड। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ जो है वो सही नहीं होने वाली, और उनको लोग भी गाइड कर रहे हैं कि भाई इनको अवॉइड कर दो, इनके साथ दर्द है, पेन है, इनके साथ कोई मजा नहीं है, लाइफ आगे की बहुत टफ होने वाली है, टेंशन वाला माहौल हो जाएगा, इट्स बेटर टू अवॉइड देम एंड दैट्स व्हाई योर पर्सन इज अवॉइडिंग यू गाइज, ओके। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपको लेके, पॉजिटिविटी कम है, लेकिन फिर भी स्टिल जो भी बंदा है दे वांट यू इन देयर लाइफ। मतलब इतना भी ये नहीं कि बस आपको धक्के मार के निकाल दे, ऐसा वाला सीन नजर नहीं आ रहा। देर इज स्टिल लव फॉर यू, ओके। या तो आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर एक ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में हो गाइस जहां पे 6 ऑफ वॉन्ड अपराइट कंडीशन में गए। दिस इज वेरी पॉजिटिव एंड गुड कार्ड, बट उसकी पोजीशन कुछ गलत जगह पे है, दैट फॉर श्योर। बट स्टिल मुझे लग रहा है दोस्तों इस कार्ड के हिसाब से कि वेर एवर योर पर्सन इज, उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ओके, और पब्लिक रिकग्निशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। दे नीड सपोर्ट ऑफ मेनी पीपल्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, और उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि जो जजमेंट कार्ड है दोस्तों वो रिवर्स है। अगर वो मन भी बना ले आपके पास आने का, लेकिन लोग वो नहीं होने देंगे बिकॉज जजमेंट कार्ड इज इन रिवर्स एंड दैट इज एन इश्यू गाइज, एंड दैट्स वाई आप खुद ही देख सकते हो। ये कार्ड भी देख लो गाइज, द 5 ऑफ कप्स दैट इज 5 ऑफ चैलेसेस दैट इज इन रिवर्स। किसी ने यहाँ पे बहुत मिन्नती की थी, कोशिश की थी इस रिलेशनशिप को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए। थिंग्स नेवर टर्न आउट द वे यू हैव होप्ड, और वही नजर आ रहा है गाइज। हमें कभी कभी लगता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बट अचानक से जब सच्चाई सामने आती है तो बम धमाके हो जाते हैं। तो यहाँ पे बम धमाके नजर आ रहे हैं इस रीडिंग में। तो मुझे लग रहा है कि मई 2020 इज द मंथ टू अवॉइड ईच अदर। आप जितना ज़्यादा आप एक दूसरे को अवॉइड करोगे वही अच्छा होगा, क्योंकि योर पर्सन इज नॉट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट यू इन द मंथ ऑफ May 2020, बिकॉज आई कैन सी द टावर कार्ड इन योर रीडिंग विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू है तो अवॉइड करो, क्योंकि कोई यहाँ पे है जो दर्द में है और एक बंदा जो है या फिर बंदी वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, हैविंग गुड टाइम, एंड अदर पर्सन इज हैविंग बैड टाइम। 2 लोग हैं, तो डिसाइड करो भाई आप खुश हो या फिर आप दर्द में हो। अगर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज द जजमेंट इज इन रिवर्स। इट शुड बी इन अ प्राइट कंडीशन टू गेट सक्सीड। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा दोस्तों कि आपके जो पार्टनर है, उनके फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, जो भी है, उनको ट्रस्ट ना करें। वो धोखा दे सकते हैं आपको, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। यानी कि अगर आपका पार्टनर आपको चाहता भी हो, आपके बारे में थोड़ी बहुत पॉजिटिव बातें भी करता हो, तो फिर भी वो आपके बारे में उन्हें गलत ही बताएंगे, ओके।
दूसरी बात है कि उन्हें आज भी लगता है कि आज भी आप उन्हें स्टॉक करते हो सोशल नेटवर्किंग साइट, यू नो उनका पीछा करते हो। उन्हें पता है कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो। उन्हें पता है दोस्तों कि आप उन्हें प्यार करते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्हें उन्हें आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, और यही बहुत बड़ा मसला है। देखो यार, आपको अगर सामने वाला जो बंदा है ना नेगेटिविटी दे रहा है, दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो आप भी उन्हें दुख दर्द दो ना यार। वो परेशान कर रहा है, वो आपको तकलीफ दे रहा है, और आप स्टिल टुडे, स्टिल नाउ, अभी भी इसी वक्त आप उनके बारे में मतलब उनको लेके उनको दुआएं दे रहे हो, उनके लिए प्रे कर रहे हो, उनकी अच्छाई के लिए बोल रहे हो। इट्स टोटल रॉन्ग, डोंट डू दैट। क्योंकि आपके जो रियल इंटेंशंस है आपके पति को या फिर आपके बॉयफ्रेंड को, जो भी है, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, उनको सब पता है। दे नो दैट यू लव देम। तो मैं यही बताऊंगा दोस्तों कि जब भी आपको कोई ठोकर देता है या फिर आप किसी के साथ गलत करते हो, तो कर्मा जनरली हिट बैक करता है। तो आपका पार्टनर जो भी है, दे थिंक दैट यू आर ए टॉक्सिक पर्सन, और आप थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो। गाइस, आई डोंट नो, बट आई एम सीइंग द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी। गाइस, ये उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, लेट्स सी गाइस इन द स्टेज 2 कि आपका जो भी पार्टनर आपको प्यार करता है या नहीं करता। ओके, बाय, टेक केयर गाइस।